नमस्कार। कक्षा 9वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे और पूर्णांक 75 अंक होने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन पेपर का आपका पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो समस्त कक्षा 9वीं वाले प्रिय छात्रों, आप सभी इस क्वेश्चन पेपर को पूरा याद कर लेवे, ठीक है। तो आपका पहला दिया है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसको माना गया है, ये आपको पहले में बताना है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा अ वाला भक्ति काल। भक्ति काल आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है, मेघ आए किसकी रचना है। तो मेघ आए किसकी रचना है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा ब वाला सर्वेसर दयाल सक्सेना। ब वाला आपको दूसरे का सही उत्तर लिखना है। तीसरा आपका दिया है, काव्य के वेद माने गए हैं। तो काव्य के कितने वेद माने गए हैं। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा अ वाला 2। काव्य के 2 वेद माने गए हैं। चौथा आपका दिया है, जूरी के साले का नाम था। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा, लिख लीजिएगा स वाला गया। गया आपको चौथे का सही उत्तर लिखना है। पांचवा आपका दिया है, शब्दों के सार्थक योग को कहते हैं। तो शब्दों के सार्थक योग को क्या कहते हैं। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा स वाला वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं, ठीक है। छठा आपका दिया है, इस जल पल्ले में पाठ की विधा है। तो पाठ की विधा कैसी है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा ब वाला रिपोर्टाज। रिपोर्टाज आपको छठे का सही उत्तर लिखना है। अब आप सभी प्रिय छात्रों, यहां से क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा आप, जिसमें रिक्त स्थान में सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। देखो ऐसा है, इन प्रश्नों के उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी प्रिय छात्रों टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया है, केदी और कोयल दोनों ही किस देश के वासी हैं। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा गुलाम। गुलाम देश के वासी हैं। दूसरा आपका दिया है, छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति क्या कहलाती है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा तुक। तुक कहलाती है। तीसरा आपका दिया है, बौद्धिक शब्द का मूल शब्द क्या है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा बुद्धि। बुद्धि आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। चौथा आपका दिया है, जानवरों में गधा सबसे ज्यादा समझा जाता है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा बुद्धिहीन। बुद्धिहीन आपको चौथे का सही उत्तर लिखना है। पांचवा आपका दिया है, काली लहर कल्पना काली पंक्ति में कौन सा अलंकार निहित है। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा अनुप्रास अलंकार। ओके। और छठा आपका दिया है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने पात्र हैं। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा 6। 6 पात्र हैं। ओके। अब आप सभी प्रिय छात्रों, यहां से तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा।
जिसमें सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाले हैं। तो आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। पहला आपका दिया है विभीषिका, तो इसका मिलान आपको करना होगा भयंकरता से। और दूसरा आपका दिया है नैतिक का विलोम, तो इसमें आपको लिखना होगा अनैतिक। और तीसरा आपका दिया है हरिशंकर परसाई, तो तीसरे का मिलान आपको करना होगा प्रेमचंद के फटे जूते। और चौथा आपका दिया है अश्रु का तद्भव, तो इसमें आपको लिखना होगा आंसू। कबीरदास में आप सभी को लिखना होगा, क्या लिखना है, ब्रह आडंबरों का विरोध। सवैया में आपको लिखना होगा, तो इसमें आपको लिखना है वन्निक छंद। ठीक है, तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है ज्ञान की तुलना किससे की गई है। तो भाई साहब कबीरदास जी के अनुसार ज्ञान की तुलना किससे की गई है, तो इसमें आपको लिखना होगा हाथी या आंधी। ठीक है, हाथी या आंधी से की गई है। और दूसरा आपका दिया है विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं, तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा महाकाव्य। महाकाव्य आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। और तीसरा आपका दिया है हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा, लिख लीजिएगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद आपको लिखना होगा तीसरे का सही उत्तर। ओके, चौथा आपका दिया है लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा लोकोक्ति। लोकोक्ति या गांव की भाषा में कहावत। ठीक है, और पांचवा आपका दिया है रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है, तो पांचवी में आप सभी को लिखना होगा एक सामाजिक समस्या। लिख लीजिएगा, एक सामाजिक समस्या पर आधारित है, एक सामाजिक समस्या। ठीक है, ये आपको लिखना होगा पांचवी का सही उत्तर। छठा आपका दिया है रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम क्या है, तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा, लिख लीजिएगा मेला अंचल। मेला अंचल आपको लिखना होगा छठे का सही उत्तर। ठीक है, अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से पांचवा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सत्य या असत्य आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता है, तो पहला आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। दूसरा आपका दिया है प्रबंधिकाओं में छंदों में पूर्वापर संबंध नहीं होता है, तो दूसरा आपको लगाना होगा, यहाँ पर लगा लीजिएगा यहाँ पर असत्य। और तीसरा आपका दिया है लड़की की मां मर चुकी थी, तो तीसरा आपको लगाना होगा बिल्कुल यहाँ पर सत्य है। ठीक है, चौथा आपका दिया है किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, तो चौथा आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। पांचवा आपका दिया है उमा से शंकर का विवाह हो गया था, तो बिल्कुल नहीं हुआ था, असत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है कहानी गद्य की गौण विधा में आती है, तो छठा आपको लगाना होगा बिल्कुल सत्य। ठीक है, अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबरों के प्रश्न देख लीजिएगा। और हाँ, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत में। ठीक है, जैसे कि आपका छठा प्रश्न दिया है छायावाद की कोई 2 प्रमुख विशेषता आपको लिखना होगा, अतः में आप सभी को प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषता आपको लिखना है। और 7वें प्रश्न में आप सभी को सुमित्रा नंदन पंत अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के
भाव सौंदर्य की कोई दो विशेषता आपको लिखना है। और 8वें प्रश्न में आप सभी को लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों देखा। 8वें में आप सभी को मान सरोवर से कवि कबीरदास का क्या आशय, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है। और 9वां प्रश्न आप सभी यहां से पढ़ लीजिएगा। 10वां प्रश्न भी आप सभी यहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। 10वीं की बाद 11वें प्रश्न में आप सभी को महाकाव्य और खंड काव्य में प्रमुख दो अंतर लिखना है। 8वें में आप सभी को प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में कोई दो अंतर लिखना है। और 12वें प्रश्न में आप सभी को एकांकी की कोई दो विशेषता लिखना है। और 8वें में आप सभी को निबंध लेखन की कोई दो विशेषता लिखना है। 13वें प्रश्न में आप सभी को मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की कोई दो रचनाएं लिखते हुए साहित्य में उनका स्थान आपको लिखना है। 14वें प्रश्न में आप सभी को कांजी होज में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, इसके बारे में आपको लिखना है। और 8वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है। और 15वां प्रश्न आप सभी यहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। 15वें के बाद 16वां प्रश्न आपको दिया, जिसे मुहावरे एवं लोकोक्तियों में प्रमुख दो अंतर लिखना है। 8वें में आप सभी को संधि एवं समास में दो अंतर लिखना है। 17वां प्रश्न आप सभी यहाँ से पढ़ लीजिएगा। 18वें प्रश्न में आप सभी को काव्यांश को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ आपको लिखना है। ठीक है। सभी के उत्तर आपको बता देंगे। और 19वें प्रश्न में आप सभी को गद्यांश को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद संदर्भ, प्रसंग, वाक्य आपको करना है। ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर 20वें प्रश्न में आप सभी को अपने गांव या शहर पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है। और 8वें में आप सभी को वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर पिताजी से किए गए संवाद को आपको लिखना है। ठीक है। और 21वें प्रश्न में आप सभी को यहाँ पर एक अवतित काव्यांश अथवा गद्यांश दिया गया है, जिसको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। जैसे कि आपका पहला प्रश्न दिया, हमारी सभ्यता पर लोग क्यों हंस रहे थे, तो किस वजह से हंस रहे थे, इसमें आपको लिखना होगा अज्ञान की वजह से, अज्ञान की वजह से हंस रहे थे। ठीक है। और दूसरे में आप सभी को अनुरक्त का विलोम आपको बताना होगा, तो इसमें आपको लिखना है विरक्त, विरक्त आपको लिखना होगा इसका विलोम। और तीसरा आपका दिया है और चौथा आपका दिया है। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, इनके उत्तर आपको यही से छाट कर लिखना होगा। और थोड़ा आगे चलेंगे तो यहाँ पर 8वां प्रश्न आपको दिया। ठीक है। इसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आपको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना होगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे 3 प्रश्न, जिनके उत्तर आपको देना है। देखो ऐसा है, पहले प्रश्न में आप सभी को इस गद्यांश का संभावित शीर्षक आपको बताना होगा। और दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा कहाँ से, देखो बता देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है। और तीसरे में आप सभी को इस गद्यांश का सार आपको लिखना है। ठीक है। और 22वें प्रश्न में आप सभी को अपने कक्षा शिक्षक को अर्ध दिवस मतलब आधे दिन के अवकाश के लिए आवेदन पत्र आपको लिखना होगा, प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। ठीक है। और 8वें में आप सभी को अपने विद्यालय के प्राचार्य जी को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। और 23वें प्रश्न में आप सभी को निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना होगा। तो आप सभी प्रिय छात्रों किसी एक विषय पर जीवन में खेलों का महत्व या विद्यार्थी एवं अनुशासन दोनों में से किसी एक विषय पर एक निबंध याद कर लीजिएगा। अब मैं आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी प्रिय छात्रों इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन यहां से देख लीजिएगा। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 6ठे के बाद आप सभी को 6ठे प्रश्न का 8वें का उत्तर यहां से मिल जाएगा।
7वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा और 8वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 9वें प्रश्न का उत्तर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, 9वें के बाद आप सभी को 10वें प्रश्न का उत्तर भी यहाँ से मिल जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, 10वीं की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 11वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 11वीं की बात आप सभी यहां से देख लीजिएगा 12वीं प्रश्न का उत्तर। 12वीं की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 13वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 13वीं की बात आप सभी को 14वें प्रश्न का उत्तर यहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, 14वीं की बात थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 15वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 15वें की बात 16वें प्रश्न का उत्तर आप सभी यहां से देख लीजिएगा। ठीक है, 16वीं की बात 17वें प्रश्न का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा। 17वीं की बाद आप सभी यहां से देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, 18वीं की बात आप सभी को 19वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा अथवे का, और आप सभी को 20वें प्रश्न का अथवे का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 20वीं की बात आप सभी यहां पर देख लीजिएगा 21वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, 21वीं की बाद आप सभी को यहां पर मिल जाएगा 21वें प्रश्न का अथवे का उत्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। देखो ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 22वां एवं 23वीं प्रश्न का उत्तर स्वयं अपने किताब से देखकर पढ़ लेना है। ओके, क्योंकि 22वें प्रश्न में आप सभी को आवेदन पत्र लिखना होगा और 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। ओके, चलो ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।